नमस्कार, जेके वार्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गुलजान वर्मा। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की ओर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, कश्मीरी समझ गए हैं हमारा भविष्य भारत के साथ। डोडा में एक दर्दनाक सड़क हादसा, 300 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक, ड्राइवर सहित 2 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कुख्यात नशा तस्कर जावेद अब्दुल की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। अब खबरें विस्तार के साथ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, कश्मीरी समझ गए हैं हमारा भविष्य भारत के साथ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग ये धारणा बनाने में जुटे थे कि अवाम की भलाई पड़ोसी के साथ है, मगर लोकसभा चुनाव में अवाम ने 58% से ज्यादा मतदान कर नैरेटिव को नकार दिया है और भारत के लोकतंत्र में पूरी आस्था जताई है। उपराज्यपाल बोले, पत्थरबाजी खत्म, जम्मू कश्मीर में गली मोहल्ले में जमहूरियत की बातें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी जनता के उत्साह को देख गदगद हैं। डोडा में एक दर्दनाक सड़क हादसा, 300 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक, ड्राइवर सहित 2 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में एक दर्दनाक हादसा जो है वो पेश आया। एक ट्रक जो है वो सड़क से फिसल कर 300 फीट गहरी खाई में गिरा। इस हादसे में ड्राइवर और उसके सहायक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान मोहम्मद आसिफ और आमिर अहमद के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए नशे के खिलाफ जो है वो काफ़ी अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात नशा तस्कर जावेद अब्दुल की 1 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। नोटिस जो है वो भी उनके इस प्रॉपर्टी पे लगाया गया। जावेद अहमद और उसके बेटे अब्दुल माजिद उर्फ बल्लू के घर के बाहर पुलिस ने नोटिस लगा दिया, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये घर जब्त कर लिया गया है, जिन्हें ना तो कोई खरीद सकता है और ना ही इसे ट्रांसफर किया जा सकता है। नौ किलो बुक्की के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पुलिस स्टेशन उधमपुर की एक टीम ने जखैनी नाका पॉइंट जखैनी से एक कार JK03 AN 7425 नंबर की एक कार को रोका, जिसमें से तकरीबन 9 किलो बुक्की के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान इरफान अहमद भट्ट निवासी कोरकनाग अनंतनाग के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जो जांच है वो शुरू कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, भाजपा को अनुच्छेद 370 हटाने में कई साल लग गए। अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में बसते हैं। अनुच्छेद 370 और 35A को जम्मू कश्मीर में फिर से लागू किया जाएगा। बीजेपी इसको हरगिज होने नहीं देगी। देखिए, बीजेपी को कितने साल लगे इसको हटाने में। जब 48 में आया गया और 50 में मंजूर हुआ, तब से तो ये ख्याल भी थे कि कश्मीर की चीजें थे, मगर हमने नहीं माना। अगर इन्हें इतने साल लगे लाने में, इंशाल्लाह हम भी लेंगे इसको। वो अल्लाह ताला जानता है, ये कश्मीर के लोगों की, जम्मू के लोगों की धड़कन है। 370 और 35 से ये आएगा जरूर और इंशाल्लाह आएगा, यहाँ के लोगों के लिए आएगा। CPM महासचिव सीताराम येचुरी के निधन पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा, ये बहुत दुखद है। हम दोनों कई सालों तक सांसद में रहे। वह एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे और मैंने उनके जैसा सांसद नहीं देखा। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सीताराम येचुरी का जो देहांत हुआ है, कैसे देखते हैं? बहुत निहायत ही अफसोस हुआ
मैं गुज़िश्ता 15-20 दिन से खुद बीमार था और बीमारी के दौरान मैंने सोचा कि वो एम्स में दाखिल हैं, लेकिन मैं सोचा कि वो आम तौर पे जाते हैं लोग देखने के लिए, लेकिन कल जब मैं अनंतनाग से श्रीनगर की तरफ निकल रहा था सुना, बहुत ही अफसोस हुआ। कई साल हम पार्लियामेंट में रहे और पार्लियामेंट में जब नहीं थे तब भी मैं उनको जानता था, उनकी अहलिया को अच्छी तरह से जानता था। बहुत ही सेकुलर आदमी और बहुत ही, मैं उनको कहूँगा कि पार्लियामेंटेरियन उसका जैसा मैंने पार्लियामेंटेरियन देखा नहीं, और दिल से आवाज़ निकलती थी। अल्लाह ताला उन्हें स्वर्ग में जन्नत में जगह दे और उनकी अहलिया को हिम्मत अता करें। कुछ ही साल 2-3 साल पहले कोविड के दौरान उनको एक बहुत सदमा पहुंचा था। उनके नौजवान बच्चे की मौत हो गई थी कोविड से, और उसके बाद ही अब 3 साल 4 साल में ये दूसरी मौत है। एक बहुत बड़ा सदमा। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में उनके न होने से एक बहुत खिला पैदा हुआ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर उन्होंने कहा, उनकी तरह इंजीनियर राशिद को भी नियमित जमानत मिलनी चाहिए थी। जब तक कोर्ट दोषी न पाए तब तक किसी को जेल में रखना ठीक नहीं है। जमानत मिली है, बेल मिली है केजरीवाल को, होने चाहिए ये केसेस, जो इस तरह के केसेस हों, चाहे इंजीनियर रशीद, उनको भी पूरे इंजीनियर रशीद को भी पूरी तरह से मिलनी चाहिए थी बेल। ये इंटीरियम बेल क्या है? 5 साल तक अगर उसको आप केस नहीं बना पाए तो उसका मतलब है कुछ नहीं। पहले केस बनाओ, फिर जजमेंट आए, फिर आप अंदर रखो। जिसको जज छोड़ देता है तो उसको जेल में क्यों बंद रखना? हमने देखा है कई साल 20-20, 30-30 साल के बाद लोग कोर्ट से बरी हो जाते हैं, लगता तब तक सरकार उनको जेलों में भरी रखती है। तो इस तरह से कोई भी सियासतदान हो या गैर सियासतदान भी हो, जब तक आखिरी अदालत उसे सजा नहीं देती है तब तक जेल भर के रखना ये अच्छी चीज नहीं। आज आपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट देने का मांग किया है सर? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनको मैं जानता भी हूं, चाहे वो मेरी पार्टी नहीं है, जो दूर दूर से किसी बीजेपी से या और किसी उनकी सोच से ताल्लुक भी नहीं रखते हैं, लेकिन कश्मीर में एक आदत बन गई है 1-2 पार्टी की। हर पार्टी वाला जो उभरता है उनको लगता है ये जीत जाएगा, तो उसको कैसे मारा जाए, उसको कहो ये ए टीम है बी टीम है, ताकि सिर्फ वही 2-3 पार्टियां रहे यहाँ जीतने के लिए। तो ये तो पार्टी किसी का हक है। यहाँ तो जमहूरियत है। इस जमहूरियत में तो किसान को भी, मजदूर को भी, ए टीम हो, बी टीम हो, सी टीम हो, सबको लड़ने का, लोगों को फैसला करने दो। पार्टी के लीडरों को किसने ये बना दिया हुक्म देने का कि तुम ए टीम हो, बी टीम हो, और खुद अपने में नहीं देखते हैं वो खुद कहां से आए हैं? ये मुझे अफसोस होता। मैंने तय किया किसी पार्टी के खिलाफ और न किसी लीडर के खिलाफ बोलूं, लेकिन मेरा दिल जलता है कि इल्जाम तराशी इस तरह की करते हो, जबकि अंदर अपने अंदर दुनिया भर की खामियां, लेकिन दूसरों को खामियां निकालते हो। इंसान को सबसे पहले सोचना चाहिए मेरे अंदर क्या खामियां हैं, मैंने क्या कोताहियां की है, मैंने क्या, मुझे कमजोरियां क्या है, मैं गलत काम कौन कर रहा हूं, क्या उस उम्र के हिसाब से कर भी रहा हूं कि नहीं, मुझे करने भी चाहिए कि नहीं। खुद वो करे जा रहे हो, दूसरे को कह रहे हो एक तो ये मुझे बहुत अफसोस है। और 55 साल में नारे, कई लीडर तो पहले 55 साल पैदा भी नहीं हुए थे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाने, वो लगाइए आप अंदाजा 55 साल पहले कौन नहीं पैदा हुए थे, या 60 साल। मैं एसपी कॉलेज में यही तकरीरें सुनता था, यू गो नोन फुल या नोन फुल इस त्रावन क्या वोट, यू गो सबज रमाल या त्रावन वोट कच्चु शर्ट वरी गई में सो रुमाल तस नोन फुल वस तम आय तौर फिर गोस वन सो नोन फुल वचन तम आय वचन वचित आय तत नून क्या आय, मगर ये लुक प्यारन लोग लीडरों को वो गलत अवाम को गुमराह नहीं करना चाहिए। जो चीज हो सकती है वही बोलो, जो चीज नहीं हो सकती।
मैं 60 साल पहले स्टूडेंट एसपी कॉलेज में भी ये कह सकता, जो नेहरू नहीं कर पाया, जिन्ना नहीं कर पाया, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब नहीं कर पाए, सरदार पटेल नहीं कर पाया, अंग्रेज नहीं कर पाया, हम लोगों को क्यों धोखा दे रहे हैं? उनको क्यों गुमराह कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं सड़क और पानी और बिजली की बात करते हैं? उनको क्यों रोजगार की नहीं? उनको क्यों लटका के रखते हैं इस सब्ज नमक के पीछे और सब्ज रुमाल के पीछे और सफेद नमक के पीछे? ये मुझे गुस्सा आता, जल जाता हूं कि लीडरों को रास्ता दिखाना चाहिए, उन्हें गुमराह नहीं करना चाहिए लोग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सेना ने घेरा इलाका। शुक्रवार शाम को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की जानकारी सामने आई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। हालांकि अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि आतंकियों की संख्या कितनी है। फिलहाल आतंकियों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार आतंकवादियों की गतिविधि की सूचना मिलने पर सेना और अर्धसैनिक बलों की मदद से पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। इसके कुछ देर बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से गोलाबारी भी हुई। फिलहाल सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। एक लाख नौकरी, बेरोजगारों को 50,000 महीना तो महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा चुनावी वादा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनाने पर बेरोजगारों को प्रति माह 5,000 रुपए देने का वादा किया। पार्टी ने कहा कि वह पेंशन को बढ़ाएगी और लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता 3,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करेगी। युवाओं को 1 लाख नौकरियां देने के साथ बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। तुम वोट के लिए अपनी टोपी तक उधार देते हो। चुनाव के बीच इंजीनियर राशिद और उमर अब्दुल्ला के बीच शीरी जुबानी जंग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर राशिद के बीच वाक़ई युद्ध तेज हो गया है। उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को अनुच्छेद 370 की पूर्ण बहाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि मैं इंजीनियर राशिद को तिहाड़ जेल तक छोड़ने को तैयार हूं। क्या अब वह मैदान से हट जाएंगे? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए फॉलो करें जेके वैली न्यूज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार।